बात सुन लेते फिर हैं। बात करें। उनका रूखा व्यवहार था, फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, गुस्से में होंगे, आ जाएंगे, बैठेंगे। बैठे, बात करी, मुझे बुलाया, माफ़ी के लिए बात की। मैंने कहा कि मेरी गलती नहीं है, आप उसको एक्सपंज करा दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। फिर जोगाराम जी मुझे स्पीकर के चैम्बर में अलग से लेके गए कि यार खेद व्यक्त करके इस बात को निपटा दो। मैंने कहा मैं संपूर्ण घटना के लिए खेद व्यक्त करने की बात कहूँगा कि ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। उन्होंने आकर के उनको कहा कि भाई ये संपूर्ण घटना के लिए खेद व्यक्त कर दें। हो सकता है स्पीकर जी को वो नहीं जची हो, क्योंकि उनके जोगाराम की क्या बात हुई मुझे पता नहीं था, मेरे सामने नहीं हुई। वो भगे और उन्होंने हाउस चालू कर दिया। हाउस चालू कर दिया तो हमने जोगाराम जी को कहा। जोगाराम जी ने कहा मैं अभी एडजॉइन कराता हूँ। ये तो गलत बात है, मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, और वो तो गीता लेंगे ही नहीं, मैं जो कहें वैसे कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा मैं अभी एडजॉइन करा के आता हूँ। कालीचरण सराफ जी थे, ये थे, हम थे, तो वो गए, उनको उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद में हमने चीफ व्हिप को कहा, उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ, वो नहीं आए। फिर हमें लगा हम दोनों ही इनके कमरे में बैठे हैं और वो 295 पढ़ रहे हैं। तो हमें आक्रोश आया, हम गए, हमने सदन को स्थगित कराया। स्थगित कराने के बाद में जो हमारे एमएलए थे उनसे मैंने एक चर्चा वार्तालाप की थी कि भाई हमारी क्या क्या बात हुई और क्यों गतिरोध वापस क्यों हुआ। इसके अलावा जो अमर्यादी टिप्पणी की बात कर रहे हैं, जो दैनिक भास्कर में छपी है या और किसी अखबार में छपी है या जी न्यूज में सबसे पहले चली हो, ये सब बात गलत है। बिल्कुल कोई इस तरह की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, सदन स्थगित होने के दौरान थी। फिर हम वापिस गए, स्पीकर साहब ने कहा यार ये जी न्यूज में चल रही है, शशि भाई का कमाल था, तो जी न्यूज में चल रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब चीज़ें ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने खाना खिलाया, उन्होंने कहा यार इसके लिए भी एक लाइन बोल देना, ये मीडिया में कोई बात नहीं चले। मैंने कहा स्पीकर साहब बोल देंगे। मुझे बुलाया गया, मैं चला गया, इन्होंने मान ली, पारिक जी ने मान ली, मैंने खेद प्रकट कर दिया। वो खेद करते रहे, मैंने कहा मैंने 3 बार कह दिया। तो फिर वो जोगाराम जी की तरफ देखे, खेद करते रहे। मैंने कहा साहब और भी कोई बात है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले जहाँ से टिप्पणी शुरू हुई उनका करवा दो। ये मेरी गलती थी, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, मुझे मेरी बात कह के बात खत्म कर देनी चाहिए थी। मैंने एक्स्ट्रा जो दिखाई सहृदयता कि भाई सदन चले, इसके लिए मैंने कहा इनसे कोई बात के लिए हो नहीं, वापिस एडजॉइन हो गया, हम बाहर चले गए। मार्शल पीछे, मार्शल की जरूरत ही नहीं थी, हमें तो बाहर जाना ही था। उसके बाद में जो कल घटनाक्रम हुआ, एक अखबार को कपोल कल्पित घटना को, जिसका कोई मेरा लेना देना नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई प्रमाण नहीं, उसको लेकर के जिस तरीके से उन्होंने सदन में चलाया है, मेरे लिए जो टिप्पणियां की हैं, एक सदस्य का अधिकार होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में या उसको बिना नोटिस दिए आप उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते, सदन के रिकॉर्ड में नहीं ला सकते। उन्होंने खुद मर्यादा को तार तार कर दिया और एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा बोल करके कहा ये गोविंद सिंह डोटासरा तो सदन में आने लायक ही नहीं है, विधायक बनने लायक ही नहीं है। मैं 4थी बार आया हूँ, वसुंधरा जी के सरकार के समय बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे मिला है, और देवनानी जी तो पता नहीं कितनी बार हो गए सीपी जोशी जी के समय, इसी डेस्क पे चढ़ने के चक्कर में वो हुए थे। मैं पहली बार हुआ और गलत हुआ, फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खेद प्रकट कर लूँगा, सदन चलना चाहिए, जनता के मुद्दे सामने आनी चाहिए। अब उसके बाद में कल जो उन्होंने किया है, आप बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर कोई भी इजाज़त देता है कि अखबार को या किसी न्यूज चैनल को आधार बना करके और यहाँ वहाँ चर्चा कराई जाए सदन में, और चर्चा कराने के उपरांत जो स्पीकर के द्वारा ये व्यवस्था दी जाए कि ये 5 साल आने लायक ही नहीं है, ये विधायक बनने लायक ही नहीं है जिंदगी में, इससे बड़ा अपमान शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में इलेक्टोरल रोल के इतिहास में कह रहे हैं कि अगर उनसे गलती हुई तो इतनी सी हुई, फिर भी मैं ये कह रहा हूं अपनी बात के अलावा ये भी कह दिया था कि सदन चले, इसलिए सहृदयता दिखाई और ये भी